आज समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और ये पूरी फिजिक्स में काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये टॉपिक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी नेचर में चार्ज है, मान लिया ये एक चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? जो स्पेस में है तो क्या करेगा? अपने चारों तरफ ये फील्ड बनाएगा। और ये फील्ड की लंबाई कितनी हो सकती है? ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। जो ये फील्ड बनाएगा तो इन्फिनिटी तक जा सकती है। फील्ड क्या है? फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताया था कि स्पेस की प्रॉपर्टी है। ये जो खाली स्पेस हम देखते हैं कि ये खाली है, खाली नहीं, ये स्पेस की प्रॉपर्टी है। और ये अगर स्पेस में जहाँ भी चार्ज होगा तो वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चारों तरफ। ये नेगेटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पर ले लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज, ये ले लिया टेस्ट चार्ज। टेस्ट करने के लिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है वो जानने के लिए। तो ये चारों तरफ छोड़ेगी, बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बनाएगा ये। तो यहाँ पर भी बनाएगा ये, ठीक है, फील्ड। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स से खींचेगी, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? फोर्स इक्वल्स टू जितना इस पे चार्ज है और जितनी क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये होगा इसका फॉर्मूला। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, फोर्स बटे क्यू। ये जो फोर्स और चार्ज होगा ये इसका टेस्ट चार्ज का होगा, ये टेस्ट चार्ज का, ठीक है। तो इसमें पर यूनिट चार्ज निकाल लेंगे, उसके हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि सोर्स कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये क्या होगा? सोर्स ले लिया, ये सोर्स भी बोल सकते हैं इसको, सोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे फिर क्लियरिटी के साथ चलेंगे सारे टॉपिक। जैसे ये क्या ये दिखती है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये दिखती नहीं, इसका हम पता इफेक्ट देखते हैं। जैसे इस पे वो निकाल लिया हमने, फोर्स कितना लग रहा है, तो इसका क्या देखा हमने? इफेक्ट देखा। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी का भी क्या देखते हैं हम? इफेक्ट देखते हैं ग्रेविटी का। जैसे कोई चीज ऊपर है, ये मार्कर है, नीचे छोड़ दिया तो ये मार्कर नीचे आ रहा है, नहीं, तो ये क्या है? इसका इफेक्ट है, ना कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देख रहे। तो ये इसका इफेक्ट मेजरमेंट करते हैं हम किसी भी चीज का। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्पेस में जहाँ कहीं पर भी चार्ज होगा, तो स्पेस में या कहीं पर भी चार्ज हो तो क्या करेगा? अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी दूसरे चार्ज के साथ क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी, तो क्या करेगा? उसमें एनर्जी ट्रांसफर भी करेगा। एनर्जी ट्रांसफर किस रूप में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होगी एनर्जी ट्रांसफर। इलेक्ट्रिक फील्ड ही एनर्जी ट्रांसफर करता है। जैसे ये वायर है, हमने कंडक्टिंग वायर है, ये कोई, ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें चला दिया डीसी करंट, भेज दिया हमने डीसी करंट। तो डीसी करंट की क्या डेफिनेशन थी? कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चलेगा अप्रोक्सीमेट 1 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो इसकी क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ये इलेक्ट्रॉन की डीसी करंट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो आप अब सोचोगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इतनी कम स्पीड से चल रहा है और जो करंट है इतनी फास्ट पहुंच रहा है, जैसे हमने बटन दबाया तो एकदम से क्या हुआ? एकदम से बल्ब ऑन हुआ, ठीक है। तो ये जो करंट है, करंट किस फॉर्म में पहुंच रहा है आगे? तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जा रहे, इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं? फील्ड बना रहे हैं, फील्ड बनाएंगे।
वायर में से भी करंट जब पहुंचेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में पहुंचेगा। बस वायर क्या कर देती है, एक पाथ दे देती है, क्योंकि इसमें क्या है, एटम है, इसलिए एक पाथ दे देती है और करंट एक जो हमने स्पेसिफिक पॉइंट लिया है कोई, उस पर ही पहुंचेगा। ठीक है, तो फील्ड इसमें वायर में से भी फील्ड ही आगे लेके जाती है चीजों को। ठीक है, करंट को वो ही क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो थैंक यू।